दोस्तों तस्वीर में जिस आईपीएस अफसर को आप देख रहे हैं, ये पहले आटा चक्की में गेहूं पीसने का काम करते थे। उसके बाद लाइब्रेरी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की इन्होंने। उसके बाद अमीरों के डॉग्स को घुमाया करते थे, 400 रुपया मिलता था। उसके बाद टॉयलेट साफ करने का काम भी इन्होंने बहुत दिनों तक किया है। घंटी बजाकर लोगों के घरों में ट्यूशन पढ़ाया करते थे। टेम्पू के कंडक्टर थे। ये आईपीएस मनोज कुमार शर्मा है। दोस्तों हर सफल आदमी के पीछे कहा जाता है एक महिला का हाथ होता है, लेकिन लगभग 90% असफल लोगों के पीछे भी महिला का हाथ होता है। कोई महिला आपको उठाकर अर्श से फर्श पर पहुंचा सकती है, तो कोई फर्श से अर्श पर भी पहुंचा सकती है। मैं किसी महिला की बुराई या उसके पीछे छुपी हुई बातें नहीं कह रहा हूं, बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपसे कि एक महिला आपको कुछ भी करवा सकती है। वो आपके मां के रूप में हो सकती है, पत्नी, गर्लफ्रेंड, आप जिस रूप में ले ले, एक महिला आपको कितना आगे ले जा सकती है, इसका अंदाजा आपको मनोज कुमार शर्मा के प्रोफाइल को देखने के बाद मिल जाएगा। कौन है मनोज कुमार शर्मा? हो सकता है आपने 12वीं फेल देख ली हो, लेकिन इस वीडियो को भी देखिएगा। इस वीडियो में हो सकता है कुछ नया आपको मिल जाए, कहानियां हो सकता है आपको कुछ अलग मिल जाए, हो सकता है सेम मिल जाए, लेकिन देखिएगा आईपीएस मनोज कुमार शर्मा के बारे में जानना है अगर अधिक, तो एक बार इस वीडियो को देखने का कीजिएगा कि एक महिला और एक आदमी की मेहनत आपको कितना आगे ले जा सकती है। महिला यही है, इनके बारे में और डिस्कस करेंगे ये कौन है, लेकिन पहले आईपीएस मनोज शर्मा कौन है आपको पहले बता देता हूं। मनोज शर्मा जो है मध्य प्रदेश के मुरैना के चंबल में रहने वाले। इनके पिता का नाम ओम प्रकाश शर्मा है और ओम प्रकाश शर्मा जी जो है वो सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन बहुत ईमानदार आदमी थे। हमेशा उनका इसी को लेकर झगड़ा करते थे। मनोज बचपन में चपरासी बनना चाहते थे, लेकिन 12वीं के एग्जाम में फेल हो गए और चपरासी बनने का सपना जो है वो अधूरा रह गया। मनोज चपरासी नहीं बन पाए, लेकिन बाद में आईपीएस बन गए। फेल होने के कारण स्कूल में नकल नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल में एक नए इस जिले में एक नए डीएसपी आए थे जिनका नाम दुष्यंत कुमार है। बदला हुआ नाम मनोज शर्मा बताते हैं, क्योंकि उस अफसर ने अपना नाम बताने से मना किया है। जब ये आए तो उन्हें नकल नहीं पसंद था। जो दुष्यंत कुमार आए थे इनके गांव में, चंबल के गांव में आए थे, उन्हें नकल नहीं पसंद था, इसलिए उस गांव में नकल नहीं हुआ और पूरा गांव फेल हो गया। इसलिए मनोज शर्मा भी फेल हो गए। मनोज शर्मा जो है वो बचपन से ही चपरासी बनना चाहते थे। फेल होने के कारण वह आईपीएस बन गए। यहां मैंने लिखा है मनोज शर्मा 2005 बैच के आईपीएस है, महाराष्ट्र कैडर है उनका। कुछ वर्ष पहले डीआईजी थे, इस समय महाराष्ट्र के एयरपोर्ट अथॉरिटी के ये मुखिया हैं। अब इनकी पत्नी के बारे में जान लीजिए। शुरुआत में जिस महिला का मैं जिक्र कर रहा था वो यही है। इनका नाम श्रद्धा जोशी शर्मा है। श्रद्धा जोशी शर्मा कौन है उसके बारे में जान लीजिए। श्रद्धा जोशी वर्मा वर्तमान में एक आईआरएस अधिकारी हैं। इनके माता पिता दोनों अध्यापक थे। मनोज शर्मा से देखिए उसी समय से प्रेम है और बाद में विवाह भी हो गया, लेकिन इनके माता पिता अध्यापक थे और मनोज शर्मा 12वीं में फेल हो गए थे और इन्होंने 12वीं में टॉप किया था। कैसे एक दूसरे का मिलन हुआ होगा, कैसे आजकल डॉक्टर लड़का है तो लड़की डॉक्टर खोजता है, आईपीएस है तो आईपीएस खोजता है, आईएएस है तो आईएएस खोजता, कुछ नहीं। अगर साधारण क्लर्क भी है तो दूसरा वो क्लर्क खोजता है कि भाई पत्नी एकदम मेल जोल वाले मिलने जाए। इनके पारिवारिक बैकग्राउंड शिक्षा का रहा है और आर्थिक स्थिति भी इनकी मजबूत थी, लेकिन मनोज शर्मा गरीब थे। अक्सर आप देखते नहीं होंगे कि लड़कियां, कई रील्स आप देखते होंगे कि लड़कों को क्या चाहिए, बस उनको लड़की मिल जाए, भाई अच्छी रहे, सुंदर रहे, लेकिन लड़कियों की बड़ी उसमें यह रहती है कि पैसे वाला होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन मनोज शर्मा पैसे वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी श्रद्धा का भरोसा और श्रद्धा के विश्वास ने ही मनोज शर्मा को आईपीएस बनाया। आगे मैं कैसे हुआ ये बताऊंगा। श्रद्धा अल्मोड़ा की रहने वाली है। 12वीं में श्रद्धा टॉपर रही है, 13वां स्थान आया है। अब पिक्चर में पता नहीं आप मनोज शर्मा और श्रद्धा के बारे में इतना जान पाए ना जान पाए, इसलिए मैंने कहा वीडियो देखिएगा। 12वीं फेल है। अनुराग पाठक ने एक किताब लिखी है, शानदार किताब है, मैंने किताब पढ़ी है, मैं आपको भी रिकमेंड कर रहा हूं। 12वीं फेल पिक्चर भी आई है, बड़ी शानदार पिक्चर है, अमेजॉन पे है। शायद मैं पिक्चर का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, हो सकता है वीडियो देख के ही आपको समझ में आ जाए, लेकिन वो पिक्चर देखने लायक है, जबरदस्त पिक्चर है। ऐसी पिक्चरों को ऑस्कर मिलना चाहिए। समझने की कोशिश करिएगा आगे क्या हुआ। अच्छा, ये लाइनें हैं पिक्चर में और किताबों में, इंटरव्यू कई लाइनें ये मैं खोज के लाया हूं कई जगह से। ये लाइनें आपका जीवन बदल सकती है। जब मैं इन लाइनों को सुनता था तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। लाइनें देखिए, जो पढ़ाई करने की उम्र होती है वही प्यार करने की उम्र भी
होती है, जिससे आप प्रेम करें उसे कभी जाने न दे। मनोज शर्मा ने इनसे प्रेम किया और मनोज शर्मा उस समय आटा चक्की में काम कर रहे थे। आईपीएस की नौकरी के लिए वो दिल्ली आए थे और आटा चक्की लाइब्रेरी में झाड़ू लगाते थे। और श्रद्धा जिस घर से आई थी वो घर पढ़ा लिखा बैकग्राउंड था, पैसा भी था, सब कुछ था, लेकिन दोनों को प्यार होता है। मनोज शर्मा ने कहा कि जिससे प्यार हो जाए उसे जाने मत दीजिए। बहुत बड़ी सीख दे के जा रहा हूं। आजकल 2-2 हफ्ते में, 1-1 महीने में ब्रेकअप हो जाता है, पति पत्नी को छोड़ देती है, पति पत्नी को छोड़ देता है, लोग माँ बाप को छोड़ देते हैं। प्यार का संबंध सबसे होता है, चाहे आप माँ बाप से, चाहे किसी से भी लगा लीजिए। मैं उस संबंध की बात कर दे रहा हूं। मनोज शर्मा की एक लाइन पसंद आती है, हो सकता है ये आप अपनी जिंदगी में भी लाइएगा। मनोज शर्मा कहते हैं कि 2 एटीएम, 2 पर्स, 2 प्रॉपर्टी, 2 अकाउंट का कल्चर खत्म कर देना चाहिए। इसे एक कर देना चाहिए, आपकी कामयाबी की स्पीड बढ़ जाएगी। जो हारा वो लड़ा नहीं। मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे पति पत्नी रहते हैं ना, 2 अकाउंट, पत्नी अलग फोन पे बात कर रही है, पति अलग, 2 अकाउंट, 2 पर्स, 2 चीजें, हर चीज 2, इसको एक कर दीजिए। प्यार इतना बढ़ जाएगा कि दोनों की स्पीड काम करने की हो जाएगी। अब लोग भी, शास्त्रार्थ भी इस पे कहता है कि जब पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम करते हैं तो उनका भाग्य भी ज्वाइंट हो जाता है और दोनों एक दूसरे के भाग्य से चलने लगते हैं और दोनों का भाग्य बड़ा तेज निखरने लगता है। ऐसा शास्त्र कहता है, ज्योतिष विद्या ऐसी कहती है। अब आईपीएस बनने के बाद क्या स्थिति है, इन लोगों की कहानियां अभी मैं बताऊंगा, अभी खत्म नहीं हुआ है पूरा माहौल। आईपीएस बनने की बाद क्या स्थिति है, ईमानदारी किसे कहते हैं, ये मनोज शर्मा और श्रद्धा से सीखना चाहिए। आजकल आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के घर जब छापे पड़ते हैं तो इनकम टैक्स विभाग को नोट गिनने की मशीन ले जानी पड़ती है। लेकिन सुनिए, 18 साल हो गए, 15-18 साल दोनों लोगों को नौकरी करते हुए, लेकिन इनके वहां सीबीआई और ये लोग तो गए नहीं, लेकिन दोनों कपल हीरा और सोना नहीं पहनते हैं क्योंकि उन्हें खरीद नहीं सकते हैं, उसे खरीद नहीं सकते। नौकरी में तनख्वाह बड़ी लिमिट होती है, ज्यादा से ज्यादा मनोज जी की तनख्वाह 1-2 लाख रुपए होगी, इनकी भी 1-2 लाख होगी, रहने के लिए बंगला मिल जाएगा। लेकिन एक पारिवारिक जिम्मेदारी होती है। आजकल के हिसाब से, उस बैकग्राउंड के हिसाब से ये रुपया भी देखे ना कम है, लेकिन बड़े बड़े अफसर कैसे हर हफ्ते उनकी पत्नियां ज्वेलरी के दुकान पे जाती हैं, ये तमाम चीजें आप देखते होंगे, महसूस भी करते होंगे और मेरी बातों से आप महसूस भी कर रहे होंगे। जो मैं कह रहा हूं बताने की जरूरत नहीं है। एक बार का इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें एक जिक्र आता है, विकास दिव्यकृति, जो उनको आप पढ़ाते हुए देखे होंगे अक्सर, बड़े फेमस टीचर हैं, वो कह रहे थे एक बार मनोज का, विकास दिव्यकृति के ये स्टूडेंट है, तो मनोज का एक बार मुझसे मेरे फोन आया जब दोनों पति पत्नी आईआरएस थे, शादी थी, शादी का समय था, कहे सर 50,000 रुपए उधार दे दीजिए, हर महीने जब तनख्वाह आएगी तो 5-5 हजार करके दे दूंगा। 18 साल पहले स्केल कुछ और रहती थी, 5,000 की वैल्यू, अब से 50,000 की वैल्यू अब से लगभग, अब से अगर 18 साल पहले से तुलना करेंगे तो लगभग 8-10 लाख रुपए की आएगी। तो ये उन्होंने उस समय उधार मांगा था। अब ये सोचिए कि एक आदमी क्लर्क बन जाता है ना, गांव में बीडीओ वगैरह बन जाता है, तो वो 3 जगह जमीन लेता था और 68 जगह घर बनवा लेता है। तो सोचिए एक आईएएस आईपीएस ईमानदार हो तो जीवन में कितना बदलाव आ सकता है। इस पिक्चर को देखने के बाद आपको ईमानदारी टपकते हुए नजर आएगी। आइए चलिए कुछ कहानियों से आपको रूबरू कराता हूं और वो शुरुआत से ही कहानियां आपको बताता हूं। आटा चक्की में काम करते थे। जब ये दिल्ली आए पढ़ने के लिए तो रहने के लिए जगह नहीं थी, पैसा नहीं था, तमाम चीजें नहीं थी, तो इनको एक जगह दिखी, एक आटा चक्की दिखाई दिया। जिस आटा चक्की में आटा पीसना रहता था, गेहूं पीसना रहता था, आटा पीसना गेहूं पीसना अक्सर होता रहता था। और उसी आवाज में मनोज पढ़ाई भी करते थे, मेंस का पेपर भी देते थे, आटा पीसते रहते थे, उधर पढ़ने की जगह रहती थी। अगर पिक्चर देखेंगे तो इसका फिल्मांकन भी बड़े अच्छे ढंग से किया है। आज भी वो दिल्ली में वो जगह मौजूद है। लाइब्रेरी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। जब ये मध्य प्रदेश में रहा करते थे तो मध्य प्रदेश में कहा पढ़ना जरूरी है, वहां मध्य प्रदेश जो पीसीएस की परीक्षा होती है उसको देना चाहते थे, डीएसपी बनना चाहते थे, क्योंकि इनके गांव में जो नकल रोका था दुष्यंत कुमार जिस अधिकारी ने, ये उसी की तरह बनना चाहते थे। तो वो एमपी पीसीएस होता है शायद, हाँ, वो परीक्षा ये देना चाहते थे, इसलिए वहां पर उन्हें एक जगह मिल गई लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में जगह ये थी कि तुमको 400 रुपया दिया जाएगा और 400 रुपए में तुमको साफ सफाई करना है, किताब का कवर बदलना है, रोज किताब पोछना है, टॉयलेट साफ करना है। लोगों को जब टॉयलेट जाए, पहले टोटी नहीं हुआ करता था, तो उसको पानी ले जाके देना है, पूरा झाड़ू पोछा करना है और रहना भी है। तो वहां पर ये काम करते थे उस समय। और जब आप पिक्चर देखेंगे तो इसमें छोड़ नौकरी इसलिए देते हैं, ये ईमानदारी देखिए, इनके पिताजी भी बड़े ईमानदार थे, वो भी नौकरी छोड़ के चले आते हैं। ये ईमानदारी इसलिए थी कि रद्दी बेचने वाला एक मामला आया, तो रद्दी जो बेचे थे, ये रद्दी बेच के 4,000 रुपए, शायद किताब में ऐसा वर्णन है, 4,000 रुपए उन्होंने दिया
था, लेकिन पिछली साल वही रद्दी लगभग 6,000 में बिकी थी। तो इनकी ईमानदारी पे वहां के वार्डन ने शक किया, उन्होंने नौकरी कहा नहीं भैया आपकी नौकरी नहीं होगी, भाग जाओ। अमीरों के डॉग्स को घुमाने का काम करते थे। डॉग्स का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। दिल्ली में एक नया है, अभी भी आप दिल्ली में जाएंगे तो बड़े बड़े घरों के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां रहती हैं, उसमें महंगे महंगे कुत्ते रहते हैं, लेकिन उनको टहलाने वाला नहीं होता है कोई, क्योंकि जो उनके बेटे होते हैं या कोई अमेरिका रहता है, कोई स्विट्जरलैंड रहता है, तो कुत्ते सिक्योरिटी के लिहाज से पाले जाते हैं, टहलाने वाला नहीं होता है, तो हमेशा वो टहलाने वाला ढूंढते थे। तो ऐसे ये 4-5 घरों को उन्होंने पकड़ लिया था, और 4-5 घरों को पकड़ने के बाद ये सबके कुत्ते एक साथ ले जाते थे, टहला के उनको शौच वौच करा के वापस लाते थे। इस पर कुत्ता 400 रुपया मिलता था, तो इससे भी गुजारा हो जाता था। खाना मनोज शर्मा कई बार ऐसा होता था एक टाइम खाते थे। इसके पीछे भी कारण है। बहुत विद्यार्थी जीवन में आप अगर देख रहे होंगे ये वीडियो तो आपने भी ऐसा किया होगा। ये संघर्ष आम संघर्ष है। ये मनोज शर्मा की ही कहानी नहीं है जो बता रहा हूँ, ये दिल्ली, मुखर्जी नगर, वजीराबाद, जीटीबी नगर, वो जितना भी लोग वहाँ रहते हैं, चाहे इलाहाबाद, पटना, ये सबका कंडीशन है। एक कुकर में जब कुकर रखा जाता है तो उस कुकर में चावल रखा जाता है, नहीं पहले दाल रखा जाता है, ऊपर वाले कटोरी में चावल रखा जाता है और उसी कटोरी में आलू डाल दिया जाता था ताकि गैस एक बार लगे और 3 चीज पक जाए। तो और खाना भी कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही टाइम खाया जाता। तो विद्यार्थी किस टाइम का चयन करते हैं आप समझ रहे होंगे। वो टाइम होता है 4 बजे, सुबह वाला भी वो हो जाए और रात वाला भी हो जाए। एक टाइम की व्यवस्था अगर खाने की हो जाए 4 बजे तो रात वाला भी कवर हो जाएगा, सुबह वाला भी कवर हो जाएगा। टॉयलेट साफ करने का काम करते थे, वो जो लाइब्रेरी थी उसमें टॉयलेट साफ करने का काम करते थे। घंटी बजाकर ट्यूशन पढ़ाते थे। पिक्चर में इसका जिक्र नहीं है कहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कहा ना कुछ नया बताऊंगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ये लोगों की घंटियां बजाते थे। इन्हें अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती थी, मैथ्स भी थोड़ा कम आता था। मेंस में आप जब 6वीं बार देखेंगे, पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, किताब पढ़ेंगे समझ में आएगा कि जब घंटी बजाते थे लोगों की और कहते थे कि ऐसा है कि हमें अपने बच्चों को दीजिए, हमें पैसे दीजिए, मैं पढ़ा दूंगा। और लोग इसलिए इन्हें मना कर देते थे क्योंकि इन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, इन्हें हिंदी आती थी और बच्चों को मजा आता था, तो कुछ पैसा इससे भी जुटा लिया करते थे। टेम्पो में कंडक्टर थे। जब ये इसी से शुरू होती है मनोज शर्मा की कहानी, टेम्पो के कंडक्टर से। एक जुगाड़ इन्होंने बनाया था। आप अभी भी किसी भी पिछड़े इलाके या किसी भी पिछड़े प्रदेश में चले जाएंगे तो वहां एक जुगाड़ चलता है। जुगाड़ में क्या होता है आप अपने वहां भी देखे होंगे, गन्ना जिसमें गन्ने का जूस बनाया जाता है, उस एक जनरेटर होता है। जनरेटर के जो उस पहिए में एक पहिए को रबड़ से कनेक्ट कर दिया जाता है और एक व्यवस्था बनाई जाती है रिक्शे की जिसपे लोग बैठे रहते हैं और उस पर हैंडल लगा दिया जाता है। उसमें ब्रेक रेक भी हाथ से ही मारा जाता है। तो उसको टेम्पू नहीं जुगाड़ कहते हैं। ये खुद सेल्फ मेड होता है, किसी कंपनी का नहीं होता है। तो उसको 2-4 खराब टेम्पू या इधर उधर के पार्ट्स लेके बनाया जाता है। उसमें इंजन जो होता है वो जनरेटर होता है। तो इनके पास एक जुगाड़ था, इनके भाई के पास, तो जुगाड़ से अच्छी व्यवस्था चल रही थी। तो जुगाड़ ये लोग जहां टेम्पू चला रहे थे, ये और इनके भाई बाद में मजदूरी करते थे। इनकी माँ भी मजदूर थी, इनके पिताजी छोटी एक सरकारी नौकरी करते थे। तो चला जहां रहे थे वहां पे होता यह है कि विधायक जी का भी, एक नेताजी का भी बस चलने लगता है। तो बस चलता है इसलिए लोग नाराज हो जाते हैं बस वाले कि भाई इसमें जुगाड़ चल रहा है, हमारी सवारी भर के ले जा रहा है। तो बहस हो जाती है और जब बहस होती है तो इनको पुलिस थाने में डाल दिया जाता है। जब ये पुलिस थाने में जाते हैं तो वहां पर पुलिस वाले से इनका झगड़ा हो जाता है। जब झगड़ा हो जाता है तो उस समय जो नकल रुकवाया था दुष्यंत कुमार ने, जो अधिकारी बदला हुआ नाम है, उसके दरवाजे पे ये जाके चिल्ला के कहते हैं कि नकल हमारी रुकवा दी, अब हमको पुलिस वाला हमारे भाई को मार देगा, तुम चलो। तो उस समय वो जाते नहीं है, लेकिन बार बार इसके जिद करने पर जाते हैं और 2 मिनट में वो सलूट करके वो पुलिस वाले, क्योंकि वो डीएसपी रहते, छोड़ देते हैं इसके भाई को। तब इन्हें पता चलता है इनको कि डीएसपी कितना बड़ा पद होता है कि 1 मिनट में जेल से वो निकाल देते हैं और उन्हीं को डांटने लगते हैं। तब से ये डीएसपी बनना चाहते थे। लेकिन मध्य प्रदेश में जब ये डीएसपी की तैयारी करने गए, यानी एमपी पीसीएस की तैयारी करने जब ये गए थे, तब इन्हें पता चला कि भाई इससे बड़ी भी नौकरी होती है, वो आईएएस की होती है, आईपीएस की होती है, वहां और बड़ा ओहदा मिल सकता है और ईमानदारी के साथ जिले को संभाला जा सकता है। उसके बाद से सिलसिला चालू हो गया। इनके दोस्त अनुराग पाठक मिल गए और तमाम ये कहानियां हैं। लेकिन कुल मिला जुला कर इस तस्वीर को देखिए और समझिए। ऊपर मैंने लिखा था, जो मैंने शुरुआत में ही मुझे पढ़ना था, कि अगर ये बन सकते हैं तो कोई भी बन सकता है। समझिए, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपका भाई तैयारी कर रहा है, आपका बेटा तैयारी कर रहा है, तो
तो उसे इस वीडियो को उस तक पहुंचाइएगा और बताइएगा कि जो चीजें हैं, जैसे कि किसी भी वस्तु को, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ज्यादा साधन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपके मन में दृढ़ निश्चय है तो आप साधन स्वयं बनाने लग जाएंगे। लोग कहते हैं ना कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। अगर आपके सपनों में जान है, सोच बुलंद है, तो आप कोई भी मंजिल आसानी से पा सकते हैं। इनके पास श्रद्धा जब आई तो श्रद्धा ने भी देखा कि बंदे ने प्री निकाल लिया है, कोई मेहनत की है, कोई कोचिंग नहीं, कुछ नहीं, और उसके अकेले अपने दम पे प्री निकाला है। और उस समय का प्री अब के प्री से बड़ा अंतर था, उस समय का और कठिन होता होगा। तो इनके में दम था, तो वही दम था इनके अंदर, यही कारण था कि ये आईपीएस बने। और इनकी कहानी से हर आदमी को सीखना चाहिए जो अपने परिवार से ये कहते हैं कि लैपटॉप दिला दीजिए, इस कोचिंग में एडमिशन करा दीजिए, यहां कर दीजिए, ये वाला कमरा कर दीजिए। कुछ नहीं, अपने आप तैयारी करना शुरू कीजिए, अपने आप मंजिलों को ढूंढना शुरू कीजिए, दम लगाइए। कुछ ना कुछ अगर आपके मेहनत में दम है तो ऊपर वाला आपके लिए सोच रहा है और वो आपके लिए रखा हुआ है कोई ना कोई पद। क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी एक सांप सीढ़ी का खेल है, पिक्चर में भी यही बताया गया है। इसमें लाखों लोग हर साल पेपर देते हैं, तकरीबन 3-4 लाख लोग अब पेपर दे रहे हैं और निकलने वालों की संख्या 100-200 होती है। तो कितनी मेहनत होगी इसका अंदाजा आपको है। तो अगर आपकी मेहनत में दम है तो आप उस जगह पर जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल मेरा नाम मित्र प्रकाश है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। पिक्चर मैंने रिकमेंड की है, किताब मैंने रिकमेंड की है, प्रमोशन किसी का नहीं किया है। अगर देखना हो तो जरूर देखिएगा, शानदार पिक्चर है, ऑस्कर में जानी चाहिए ऐसी मूवी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।